इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद के कोल्डिबा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर देखने को मिला? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। इसका आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर होगा महदाहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो इसका आंसर होगा थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसका आंसर होगा दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर होगा संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। गौरिक मृद भांड प्रांत का नामकरण हुआ था। इसका आंसर होगा हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रसंग के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। तो इसका आंसर होगा आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि स्वर्ण प्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इसका आंसर होगा जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा लहुरा देवी से। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा HD संकलिया ने। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा बुर्ज होम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर होगा लेखिया से। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अवशेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ब्रूस फुट ने। भारतीय पर्क इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आखेटक युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो इसका आंसर होगा लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा गुजरात।
स्वधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान बगौर प्रस्तुत करते हैं, तो इसका आंसर होगा पशुपालन के प्राचीनतम। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा महदहा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे, गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घर में रहते थे, तो इसका आंसर होगा कच्ची ईंटे के घर में। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है, तो इसका आंसर होगा बेलारी कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा लेखिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल।